हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। कैसे हैं आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर होंगे, मैं भी बखैर हूं। इसी तरीके से सिलसिलावार आप हजरात वीडियो आप देख रहे हैं शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यकीनन आप हजरात आज का वीडियो, आज की जो वॉइस, आज की जो आवाज़, जो इस्लामिक बेहतरीन वाक़या जो आप समाअत करेंगे वो है जामिउल मोजेज़ात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात, यानी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मोजेज़ा। मोअज़्ज़ज़ सामईन, हर नबी का मोजेज़ा चूँकि उसकी नबूवत की दलील हुआ करता है, लिहाजा खुदावंद आलम जल्ला जलालहू ने हर नबी को उस दौर के माहौल और उसकी उम्मत के मिजाज अक्ल फ़हम के मुनासिब मोजेज़ात से नवाजा। मसलन हज़रत मूसा आला नबियाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर नबूवत में चूँकि जादू और साहिराना कारनामे अपनी तरक्की के आला तरीन मंजिल पर पहुँचे हुए थे, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपको यद बैज़ा और आसा के मोजेज़ात अता फरमाए, जिनसे आपने जादूगरों के साहिराना कारनामों पर इस तरह गलबा हासिल फरमाया कि तमाम जादूगर सजदा में गिर पड़े और आप पर ईमान लाए। इसी तरह हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इल्म तिब इंतहाई तरक्की पर पहुंचा हुआ था और उस दौर के तबीबों यानी डॉक्टरों ने बड़े बड़े अमराज का इलाज करके अपनी फ़नी महारत से तमाम इंसानों को मसहूर कर रखा था। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मादर ज़ाद, अंधों और कोढ़ियों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा कर देने का मोजेज़ा अता फरमाया, जिसको देखकर आप अलैहिस्सलाम के दौर के अतिब्बा यानी डॉक्टरों के होश उड़ गए और वह हैरान और शुशदर रह गए और बला आखिर उन्होंने इन मोजेज़ात को इंसानी कामलात से बालातर मानकर आपकी नबूवत का इकरार कर लिया। अलगर्ज इसी तरह हर नबी को उस दौर के माहौल के मुताबिक और उसकी कौम के मिजाज के मुताबिक और उनकी तबीयत के मुनासिब किसी को एक, किसी को दो, किसी को से ज्यादा मोजेज़ात अता हुए, मगर नबी आखिर ज़मा सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम नबियों के भी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगियों का खुलासा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात का इत्र यानी निचोड़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में एक आलमगीर और अब्दी दीन लेकर तशरीफ लाए थे और आलम कायनात में अव्वलीन व आखिरीन के तमाम अक़वाम और मिल्लतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस दावत की मुखातब थी। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को अंबिया साबिक़ीन के तमाम मोजेज़ात का मजमुआ बना दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस्म किस्म के ऐसे ऐसे बेशुमार मोजेज़ात से सरफराज फरमाया जो हर तबका, हर गिरोह, हर कौम और तमाम अहले मज़ाहिब के मिजाज अक्ल फ़हम के लिए ज़रूरी थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा बेशुमार ऐसे मोजेज़ात से भी हज़रत हक़ जल्ल जलालहू ने अपने आखिरी पैगम्बर शफ़ी महसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमताज़ फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस कहलाते हैं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वह कमालात व मोजेज़ात हैं जो किसी नबी व रसूल को नहीं अता किए गए। जुमला कमालात के मालिक मेरे आका को अल्लाह ने बनाया। मालूम हुआ कि मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जामुल मोजेज़ात है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला कमालात, तमाम महासिन, जमी औसाफ और सारे के सारे मोजेज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बाज़ ऐसे मोजेज़ात से भी नवाजा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी में न थे। शक्ल कमर यानी चांद के दो टुकड़े करने का मोजेज़ा भी उन्हीं मोजेज़ात में से हैं जिनमें प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकता और मुनफरिद थे। दरख्त का बारगाह अक़दस में सलाम पेश करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रफ़िया यानी बुलंद व बाला शान ऐसी है कि जानदार तो जानदार, बेजान चीज़ें भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबे फरमान हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। एक आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। उस आराबी ने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई गवाह भी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے باواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ عربی یعنی کہ دیہاتی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ معزز سامعین، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معجزہ مبارک سے معلوم ہوا کہ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، جبھی تو اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دی۔ قیامت تک کے لیے ایک عظیم الشان معجزہ، اے عاشقان رسول، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت ہی جلیل القدر معجزہ قرآن مجید بھی ہے، بلکہ اگر اس کو عظیم المعجزات یعنی سب سے بڑا معجزہ کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے لوگوں نے وہ معجزہ ملاحظہ کیے، مگر قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کا چیلنج خود اللہ عز و جل نے فصحائے عرب کو کیا۔ چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن عظیم کی عظیم الشان معجزانہ فصاحت و بلاغت کا اعجاز تھا کہ عرب کے تمام فصحاء و بلغا جن کی فصیحانہ شعر گوئی اور خطیبانہ بلاغت کا 4 ڈانگے عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، مگر وہ اپنی پوری کوشش کی باوجود قرآن کی ایک سورت کی مثل بھی کوئی کلام نہ لا سکے۔ معزز سامعین، تو یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلہ وار سیرت میں سے کمالات معجزہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ معزز سامعین، قارئین، آپ اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، آپ کو اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو، اسلامک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا رہوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔